आइए क्लास 5 मेंटल मैथ एक्सरसाइज 30 को हम लोग ठीक से समझते हैं। तो एक में कह रहा है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी पैटर्न को समझिए और उसी के अनुसार जो है खाली जगहों को भरिए। तो ए में दिया हुआ है 11 इक्वल टू 2, बी में दिया हुआ है 12 इक्वल टू 3, ये ऐसे दिया हुआ है। सी में दिया गया है 25 इक्वल टू 7। अब कह रहा है डी में कह रहा है 1 2 5 इक्वल टू डैश। ई में 1 2 3 4 इक्वल टू डैश। एफ में 1 2 7 इक्वल टू डैश। तो सबसे पहले हम आइए, अच्छा जी भी लिख लेते हैं। जी में इक्वल टू डैश, एच में इक्वल टू डैश और आई में 1 2 3 4 5 इक्वल टू डैश। तो सबसे पहले ए बी सी में जो दिया गया है उसको हम ध्यान से समझेंगे। वो अगर समझ जाएंगे तो सभी को आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 11 में 2 डिजिट 1 और 1 दोनों को प्लस कर दिया तो 2 हो गया। 12 में भी देखिए 2 डिजिट दोनों को प्लस कर दिया 1 और 2 हो गया 3। सी में भी 25 में भी 2 डिजिट एक 2 और 5 और दोनों को प्लस कर दिया 2 और 5 को तो 7 हो गया। इसी तरह से हमको क्या करना है, डिजिट को प्लस करके उसमें लिख देना, यही हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 5 8। यहाँ पे देखिए 1 2 3 यानी 3 3 6 और 4 10। यहाँ पे देखिए 10। यहाँ पे देखिए 5 4 9 3 12। यहाँ पे देखिए 6 5 11 4 15। यहाँ पे देखिए 5 4 9 1 10 और 5 15, ये भी 15। कहीं पे दिक्कत? फिर आइए 2 में क्या कह रहा है। 2 में कह रहा है ऑब्जर्व द पैटर्न and extend it for two more step। steps कहता है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड एक्सटेंड इट फॉर 2 more स्टेप। 2 स्टेप और लिखिए, पैटर्न को देखिए और 2 स्टेप और लिखिए। तो यानी दिया हुआ है ए में 1 इक्वल टू 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। पैटर्न को ध्यान से देखते जाइए। फिर है 12 इक्वल टू 9 प्लस 3 इक्वल टू 31। इसके बाद है 1 2 3 इक्वल टू 9 प्लस 4 इक्वल टू कितना 4 1। अब कह रहा है 2 ठो और लिखना है, यानी इसमें भी लिखना है एक और एक इसमें भी लिखना है, ये 2 ठो लिखना है। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
इसको हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आप लोग को समझ में भी आए। दो ठो हम कैसे लिखेंगे ये हम बताते हैं। दो ठो और स्टेप लिखना। तो इस पैटर्न को देखिए, पहले 1 था, देखिए फर्स्ट में इसमें भी 1 दे देंगे, इसमें भी 1 देंगे, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5। ठीक है, सभी जगह इक्वल टू 9 सब में, तो 9 दोनों में 9 प्लस, अब देखिए 2 3 4 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 1 3 1 4 1 तो 5 1, यहाँ पे 6 1। तो इस तरह से हम पैटर्न को आराम से लिख सकते हैं। आइए बी में भी देखते हैं। बी में भी कह रहा है 1 1 1 डिवाइड 3 इक्वल टू 37। फिर है 2 2 2 डिवाइड 6 इक्वल टू 37। फिर है 3 3 3 डिवाइड 9 इक्वल टू 37। और फिर इस तरह से दो ठो लिखना है। दो और लिखना है पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 2 2 3 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 5। अब डिवाइड, सब में डिवाइड का चिन्ह 3 है। अब देखिए 3 ये टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखिए सब में 37 है तो इसमें भी 37, इसमें भी 37। अच्छा, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 12 से डिवाइड इसमें देंगे तो 37 होगा ही होगा, 15 से इसमें डिवाइड देंगे तो 37 ही होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, डिस्कवर द पैटर्न in each and extend it to 3 more steps. It to 3 more steps. Three more steps. तो पैटर्न देखिए क्या है, ए में 3 है, 10 है, 17 है, 24 है, और कह रहा है 3 लिखना, 1 2 3 और लिखना। बी में कह रहा है 1 है, 12 है, इसके बाद 23 है और फिर 34 है।
इसका भी 3 स्टेप लिखना है, यानी सब का 3-3 स्टेप लिखना है। सी में देखिए क्या कह रहा है, यानी 2 है, 1 5 है, फिर 3 2 है और 2 5, ठीक है। उसके बाद 4 2 है, तो 3 क्या होगा, ये पैटर्न है। तो इसको हम देखिए 3 है, 3 से 10 कितना आ गया, पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे। 7 और 10 से 17 कितना आ गया, 7 7, यानी 7 7 का अंतर है। तो 24 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। इसमें 7 जोड़ेंगे 38, इसमें 7 जोड़ेंगे 45। पहले हम डिफरेंस देख लेंगे और उतना प्लस करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 12 है, तो 1 से 11 आगे है, फिर इससे 11 आगे 23, फिर इससे 11 आगे 34, तो इससे 11 45, इससे 11 56, इससे 11 67। पैटर्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 2 2 के बाद 1 5, तो 2 एक बढ़ा दिया, 3 2 के बाद अब 5 भी एक बढ़ गया, 2 5। अब तो यहाँ पे 4 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 5, 1 2 3 3 5। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आइडेंटिफाई द पैटर्न in the following and fill in the blanks ठीक है। कह रहा है पैटर्न को पहचानिए और खाली जगहों को भरिए। तो ए में क्या कह रहा है, ए में है 1 × 8 + 1 = 9। बी में है 12 × 8 + 2 = 98। फिर है 1 2 3 × 8 + 3 = 9 8 7। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 × 8 + 4 = कितना हो जाएगा, 9 8 7 है, तो क्या हो जाएगा 9 8 8। ठीक है। अब एक बार और है, तो 1 2 3 4 5 × 8 + 5 = कितना हो जाएगा, 9 8 8 9। यहाँ पे देखिए ये पहले वाला गलत हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, 1 2 3 4 है, 8 है + 4 है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 9 8 तो इसमें भी होगा और 9 8 इसमें भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 इसमें भी होगा, 7 इसमें भी होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5, और सॉरी 6 भी इसमें होगा और यहाँ पे 5। ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 8, फिर है 9 8 7, तो 9 8 7 इसमें है तो 9 8 7 तो लिख ही देना है। ठीक है। अब ये घटेगा, 7 में से एक गया 6। ठीक है। अब इसमें भी देखिए 9 8 7 6, ऊपर वाला जितना है उतना तो लिख ही देना है, और एक 6 में से एक को माइनस कर देना है तो 5। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार और समझिए। यहाँ पे देखिए 9 8 7 इसमें है तो 9 8 7 इसमें भी है, दे दिए। अब 7 से एक डिजिट और डालना है, तो 7 से एक डिजिट 6। अब देखिए 9 8 7 6 इसमें है तो इसमें भी 9 8 7 6 ही देना है। अब 6 से एक डिजिट कम तो 5। इस तरह से हम पैटर्न लिख सकते हैं आराम से। तो आइए बी नंबर देखते हैं। बी में क्या कह रहा है, 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 7 इक्वल टू 88। पैटर्न को समझते जाइए। 98 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 6 इक्वल टू 888। ठीक है। फिर है 987 मल्टीप्लाई 9, फिर हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। फिर है 9876 मल्टीप्लाई फिर 9, और फिर है 98765 मल्टीप्लाई 9, और डिवाइड देखिए। डिवाइड में देखिए एक घटते जा रहा है, डिवाइड 7 है 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। ठीक है। अब देखिए 2 8 है 3 8, तो यहाँ पे अब कितना 8 4 8, यहाँ पे कितना 8 5 8, यहाँ पे कितना 8 6 8। ये डिवाइड नहीं है, ये है प्लस, ये सभी प्लस है। हमको देखने में मिस हो गया, ये सभी प्लस है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है ऑब्जर्व द पैटर्न in the following and extend it to 3 more steps. अब कह रहा है इसमें 3 स्टेप और लिखना है। तो ए में कह रहा है 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 इक्वल टू 7। फिर है 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 इक्वल टू 9। फिर कह रहा है 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 21 इक्वल टू 11। इसके बाद है 9
मल्टीप्लाई 5 माइनस 32 इक्वल टू 13। इसमें कह रहा है फिर 3 स्टेप लिखिए। एक, दो और तीन स्टेप और लिखना है। ठीक है, अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ये मत एक बार मत लिखिएगा, तब कंफ्यूज हो जाइएगा। एकदम इस पे एकदम सेट करते जाना है। सभी में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब फिर सब में माइनस है। अब इसको देखते हैं। 5 और 5 है, 12 है। 5 से 12 कितना आ गया है 7। ठीक है, फिर 12 से 21 कितना आगे है 9। देखिए 7 में 2 जोड़ दिया, यानी 2 आगे बढ़ते जाता है। 9 और 9 के बाद 2, 11। देखिए 21 से 11 है 32। ठीक है, तो 7, 9, 11, 11 to 13, इसमें 13 जोड़ देंगे। 13 जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें 13 और 2 15, इसमें 15 जोड़ देंगे। तो यानी एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, यानी 32 तो है ही। अच्छा, इसमें 17 फिर जोड़ेंगे। ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 77। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो। ये तो समझ में आ गया होगा। 5 है, 12 है, 5 से 12 7 आ गया है। ठीक है, ये देखिए 5 से 12 कितना आ गया है 7। ठीक है, 7 दोनों में डिफरेंस कितना है 7 का। फिर 12 और 21 में कितना डिफरेंस है 7 में 2 जोड़ देंगे, यानी 9 का डिफरेंस हो गया दोनों में। ठीक है, अब देखिए 21 से 32 कितने का अंतर है, यानी 7 में अब 2, अच्छा सॉरी 7, अब 9 में 2 जोड़िए 11। तो इसी तरह से 32 में 11 जोड़ेंगे तो 11 के बाद 12। अब जो इसमें है 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। अब इसमें 13 जोड़ेंगे तो 32 में 13 जोड़े तो 55। देखिए ये 55 हो गया। अब देखिए 55 से अब इसमें करेंगे क्या 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 to 15। 45 में 15 जोड़ दिए तो 60, यहाँ पे हो जाएगा 60। अब देखिए 60 में कितना जोड़ेंगे, यानी 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। इसमें 17 जोड़े तो 77। इस तरह से दो आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर इक्वल टू, अब इसको भी पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। 7 में 2 जोड़ दिया 9, 9 में 2 जोड़ दिया 11, 11 में 2 जोड़ दिया 13, 13 में 2 जोड़ देगा
तो 15 में 2 जोड़ देगा तो 17, 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 10 6 देखिए चेक करते हैं क्या ये 15 सही है। 10 6 60 में से 45 को घटाएंगे 5, देखिए 15 हुआ। अब देखिए 11 7 77 में से 60 घटाएंगे तो देखेंगे 17 होता है, ये हो गया, ये भी सही है। अब 12 बैठ जा 96 में से 77 को घटाएंगे तो देखेंगे 19 होता है, ये 19 होगा, ये भी सही है। तो ये हम चेक किए, पैटर्न को चेक किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए इसका बी देखते हैं, यानी क्वेश्चन है 2 × 2 - 1 × 1 = 3। फिर है 3 × 3 - 2 × 2 = 5। फिर है 4 × 4 - 3 × 3 = 7। इसके बाद है 5 × 5 - 4 × 4 = 9 होना चाहिए। अब कह रहा है 3 स्टेप और लिखना है। तीन स्टेप और, ठीक है। ये पैटर्न समझ में आ गया। अब देखिए 2 × 2 और 1 × 1, ठीक है। एक इधर का डिजिट से एक इधर घटा के लिख दिया। 3 यहाँ पे है लिखा हुआ तो एक घटा दिया, 2 4 लिखा है तो एक घटा दिया, 3 5 लिखा है तो एक घटा के लिखा है 4। तो यहाँ पे अब हम 6 लिखेंगे, यहाँ पे अब हम 7 लिखेंगे, यहाँ पे अब हम 8 लिखेंगे। ये समझ में आया। 6/6, 7/7, 8/8, ठीक है, सब में माइनस। अब यहाँ पे देखिए एक घटा है 6 है तो 5 × 5, यहाँ पे 6 × 6, यहाँ पे 7 × 7। अब इसमें देखिए 3 है 5 है, 2 ज़्यादा है, फिर 2 फिर 2 और 9 2 11 11 2 13 13 2 15। तो ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। और वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तब समझ में आएगा। और जब वीडियो देखिएगा तो आप अपना नोटबुक और पेंसिल लेके बैठिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।